अस्सलाम फ्रेंड्स। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी बॉडी में ऐसा एक ऑर्गन रखा है और जिसकी वजह से हम किसी भी फूड का टेस्ट चेक कर सकते हैं, चाहे वो साल्टी हो, चाहे वो टेस्टी हो, चाहे वो बिटर हो। वो जो ऑर्गन है वो क्या है, टंग जो हमारे मुंह में है, ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन दिस। ठीक है। और फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ सॉल्ट एंड शुगर्स। फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे साल्ट्स। ये भी अल्लाह की नियामत है कि साल्ट्स एंड शुगर्स जो हैं दुनिया में, ये भी एक नियामत है हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो साल्ट है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ और फॉर आवर बॉडी बिकॉज इट मेंटेन ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी। फ्रेंड्स, इसलिए जब किसी को ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसकी जो साल्ट लेवल होते हैं वो कम होते हैं, और उसको या तो नमकीन टी देती है या कोई भी नमकीन फूड या कोई भी टैबलेट जो सोडियम क्लोराइड से बनी होती है। ठीक है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड absorption ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। इट ऑल्सो हेल्प्स मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस इन आवर बॉडी। इसलिए फ्रेंड्स, जब किसी को प्रेशर कम होता है यानी उसके बॉडी में साल्ट लेवल कम होते हैं जिसकी वजह से उसमें स्वेलिंग होती है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नर्वस सिस्टम, फॉर आवर फंक्शन। जब आपने कभी सुना होगा कि सोडियम पोटेशियम पंप, इसलिए जो कि मसल सेल्स में होता है, इसलिए फ्रेंड्स जब सोडियम ही नहीं हो, सोडियम लेवल कम होगी तो हमारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम पंप अच्छे से नहीं होगा। ठीक है। और उससे क्या होगा, हमारी मसल्स में पेन होगी। फ्रेंड्स, अगर हम देखेंगे ये जो सोडियम है, आ, इसकी नॉर्मल रेंज क्या है हमारी बॉडी में, 135 नैनोग्राम पर लीटर टू 145 नैनोग्राम पर लीटर। फ्रेंड्स, अल्लाह ने सब कुछ हमारी बॉडी में रखा है, लेकिन इनका अगर उतार चढ़ाव होगा तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, इसलिए इनको नॉर्मल लेवल में रखना है। ठीक है। और फ्रेंड्स, जब कभी सोडियम लेवल हाई होते हैं उसको कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है। नॉर्मल से ज़्यादा। और फ्रेंड्स, ये कब होगा, ये तब होगा जब हम साल्ट ज़्यादा खाएंगे। ठीक है। या पानी कम पिएंगे। ठीक है। और फ्रेंड्स, उस टाइम क्या सिम्टम्स आएंगे, हाइपरनेट्रीमिया जब होगा, प्रेशर हाई होगा। ठीक है। या उसके बाद वोमिटिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, चक्कर आएगा, या किसी को हार्ट फेलियर होने का खतरा है क्योंकि प्रेशराइज होगा, या किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। या अगर किसी को हाइपोनेट्रीमिया हो गया, सोडियम लेवल कम होगी, तो उसमें कौन से सिम्टम्स आएंगे, वीकनेस होगी, मसल पेन होगी, वोमिटिंग होगी, और उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। ठीक है। कुछ अच्छा नहीं लगेगा उसको। ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो साल्ट्स कम होंगे हमारी बॉडी में तब होंगे जब हम साल्ट फूड्स कम खाएंगे। ठीक है। और पानी ज़्यादा पिएंगे। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो है शुगर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी फंक्शंस। फ्रेंड्स, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्रेन, सो इट इज़ कॉल्ड एज ब्रेन फ्यूल। ठीक है। और फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, जो शुगर्स हैं ये नॉर्मल से ज़्यादा, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होते हैं हमारे बॉडी में, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक या वीकनेस से हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन। और नॉर्मल लेवल क्या है हमारी बॉडी में शुगर की, ये तो छोटे बच्चों को भी पता होगी। दैट इज फास्टिंग में क्या होती है, 70 टू 110 माइक्रोग्राम पर डीएल, और रैंडम में क्या होते हैं, 70 टू 150 माइक्रोग्राम पर डीएल। ठीक है। और फ्रेंड्स, जब इससे ज़्यादा होगी तो उसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। और ये कब होगी, ये तब होगी जब हम शुगर ज़्यादा खाएंगे और कम कम करेंगे। लेकिन कई कई रिसर्च का ये कहना है कि इट इज़ ड्यू टू एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ लिवर एंड स्प्लीन। ठीक है। और फ्रेंड्स, इसके बाद क्या है, इसके बाद हाइपोग्लाइसेमिया, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होगी, ये तब होगी जब हम वर्क ज़्यादा करेंगे और शुगर्स कम लेंगे। तब तब क्या सिम्टम्स आएंगे, जब कम होंगे हाइपोग्लाइसेमिया, सुस्ती होगी, कमजोरी होगी,
और मोस्टली ये उनको हाइपोग्लाइसेमिया होता है, जो डायबिटिक पेशेंट हो वो कंटिन्यूसली इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं और वो पता ही नहीं होते हैं कि हमारे जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो गई, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो हाइपोग्लाइसेमिया इट इज़ वेरी क्रोनिक, इससे मौत भी हो सकती है और इंसान कोमे में भी जा सकता है। और इसका जो सिम्टम्स है वो वीकनेस है, एनर्जी लॉस है। और हाइपरग्लाइसेमिया की जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि प्रेशराइज होते हैं, आंखों का जो कार्निया होता है वो पीला लगता है। और उसके बाद रात के टाइम यूरिनेशन के लिए पेशेंट या इंसान बहुत टाइम के लिए निकलता है, बहुत बार निकलता है, या उसका जो माउथ होता है वो खुश्क रहता है, ठीक है। और भी कई सिम्टम्स हैं जो बाद में आते हैं कि बहुत वीकनेस होती हैं जो पोस्ट डायबिटिक होता है ड्यू टू हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। और फ्रेंड्स आप याद रखो, जो कोई भी नियामत है हमारी दुनिया में वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन जब इनका कम हो उतार चढ़ाव होगा, यानी जब ये हमारी बॉडी में कम लेवल होगी या ज़्यादा लेवल में होगी तो यह हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए यह हमारी ही हाथ में है कि हम इनको किस तरह बैलेंस में रख सकते हैं। लाइक हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, किस तरह हम इनको नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं। फ्रेंड्स ये बात याद रखो, ये जो फंक्शंस हैं साल्ट एंड शुगर्स हमारी बॉडी ये अगेंस्ट हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ है। जब हमारी बॉडी में साल्ट लेवल ज़्यादा होगी तब हमारी बॉडी में शुगर लेवल कम होगी, जब हमारी बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा होगी तब हमारी बॉडी में साल्ट लेवल ज़्यादा होगी। फ्रेंड्स याद रखो, जब हमारी बॉडी में साल्ट लेवल ज़्यादा होगी तो प्रेशर हाई होगा, ठीक है, और शुगर लेवल डिक्रीज हो, शुगर लेवल कम होगी। इसलिए फ्रेंड्स जब हमारी बॉडी में दिस साल्ट लेवल कम होगी यानी प्रेशर लो होगा और शुगर की लेवल ज़्यादा होगी। इसलिए फ्रेंड्स याद रखो, हम नेचुरली इसको ट्रीट कर सकते हैं हमारे घर में कि घर पे ही जब साल्ट लेवल ज़्यादा होगी यानी प्रेशर ज़्यादा होगी तो हम इंक्रीज करेंगे शुगर लेवल, यानी हम शुगर टी पियेंगे या कोई भी बिस्किट वगैरह खाएंगे जो टेस्टी होगा, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स जब प्रेशर लो होगा यानी साल्ट कम होंगे हमारी बॉडी में तो हम शुगर्स को डिक्रीज करेंगे एंड साल्ट्स को इंक्रीज करेंगे। किसी भी फॉर्म में हम ले सकते हैं साल्ट्स को, चाहे टी के फॉर्म में चाहे डिश के फॉर्म में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।